पौराणिक ग्रंथों में पारस पत्थर और पारस मणि के बहुत से उदाहरण देखने को मिलते रहते हैं और आपने भी पारस पत्थर के बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। अगर आप पारस पत्थर के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखकर आप पारस पत्थर की शक्तियों और ताकत के बारे में जान जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको पारस पत्थर को ढूंढने का एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसे जानकर आप बड़ी आसानी से पारस पत्थर को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या है वो तरीका, चलिए जानते हैं। पारस पत्थर पर किए गए एक सर्वे में पता चला है कि दुनिया में ज्यादातर लोग जिन्होंने पारस पत्थर के बारे में जरा सा भी सुना है वो पारस पत्थर के होने को सच मानते हैं। और कई मायनों में ये बात सच भी है, क्योंकि जिस तरह दुनिया में कई सारे चमत्कारों के होने का दावा किया जाता है, ठीक उसी तरह दुनिया में पारस पत्थर के होने का दावा भी किया जाता है। पारस पत्थर एक ऐसी वस्तु होती है जिसके गुणों के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। मतलब पारस पत्थर कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, ठंडी या गर्म, ये सब। कुछ मायनों में अगर पारस पत्थर के बारे में ये सारी चीजें समझ ली जाएं, तो पारस पत्थर से सोने का निर्माण करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये सब हर किसी को पता नहीं होता है, इसलिए आज के समय में पारस पत्थर से किसी भी वस्तु को सोने में परिवर्तित करना बहुत मुश्किल काम माना जाता है। और इसके पीछे कितना सच है और कितना झूठ, ये भी इसका प्रैक्टिकल कर चुके लोग ही बता सकते हैं। तो यही सब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको इसी तरह की यूजफुल और प्राचीन वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। कुछ समय पहले एक आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे जिन्हें रास विज्ञानकर्ता भी बोला जाता था, जिनका नाम था नागार्जुन। इन्होंने पारस पत्थर के बारे में जो सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने बताया कि पारस पत्थर चमकते हुए लाल या चमकते हुए श्वेत कलर का होता है और इसकी तासीर गर्म मिजाज की होती है। और इसके आकार के बारे में इन्होंने बताया कि इसका आकार हूबहू किसी सामान्य पत्थर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें एक अलग प्रकार की चमक होती है। और अगर बात करें कि ये कहाँ पर मिलता है, तो दुनिया में आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इसके होने का दावा किया जाता है। इन्हीं जगहों में से एक जगह हिमालय को भी माना जाता है। वैसे तो पहले के जमाने में जो संत महात्मा और ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्हें पारस पत्थर की अच्छी नॉलेज होने की वजह से वो बड़ी आसानी से पारस पत्थर को ढूंढ लेते थे। और जो भी उनके प्रिय शिष्य और भक्त होते थे उन्हें वो पारस पत्थर दे दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समाज में पारस पत्थर के बढ़ते दुरुपयोग को देखकर ऋषि मुनियों ने भी पारस पत्थर को खोजना बंद कर दिया और इसकी जानकारी को भी अपने तक ही सीमित करना सही समझा, जिसकी वजह से पारस पत्थर से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां ऋषि मुनियों के साथ साथ समाप्त होती चली गईं। तो चलिए आपको बताते हैं कि किसी पारस पत्थर को कैसे ढूंढा जा सकता है, या पहले के जमाने में लोग इसे कैसे ढूंढा करते थे। कुछ रिसर्चेस के आधार पर ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन समय में लोग कौवे का सहारा लेकर पारस पत्थर को ढूंढ लेते थे। कौवे की सहायता से पारस पत्थर को कैसे ढूंढा जाता था, चलिए जानते हैं। प्राचीन समय में लोग कौवे के पैर में एक लोहे का छल्ला बांध दिया करते थे और कौवे को छोड़ दिया करते थे। और जब वो कौवा जाकर किसी पारस पत्थर पर बैठता था तो लोहे का छल्ला जो उसके पैर में होता था वो पारस पत्थर में छुलने की वजह से सोने में बदल जाता था। ऐसा बताया जाता है कि अक्सर कौवे को हिमालय पर छोड़ा जाता था, जिसके बाद जब कौवे के पैर में बंधा हुआ छल्ला सोने का बन जाता था तो उसके बाद लोग कौवे पर नजर रखते थे। और जब भी वो कौवा दोबारा से उस पत्थर पर बैठता था तो लोगों को पारस पत्थर का पता चल जाता था। यही कारण बताया जाता है जिसकी वजह से प्राचीन समय में लोग पारस पत्थर को आसानी से ढूंढ लिया करते थे। और इन्हीं पुरानी रिसर्चेस के आधार पर ऐसा भी बताया जाता है कि आज भी कौवे की सहायता से पारस पत्थर को ढूंढा जा सकता है। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, ये तो वही बता सकता है जिसने भी इस फॉर्मूले को ट्राई किया हो। तो आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है, कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसी ही प्राचीन और मजेदार वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।